अखण्डमण्डलाकारं सदात्मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री अन्नमयी मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री नारायण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब पहले श्रीमन नारायण का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये जो वेदांत की ज्ञान की परंपरा है इसका प्रारंभ उन्हीं से होता है।
तो उनके प्रति अपने को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और उन्होंने जो उपदेश हमको दिया, जो ज्ञान हमको दिया, वो हमारे अनुभव में आ जाए, उसको हम आत्मसात कर लें। इसलिए अपन ये सब प्रारंभ में भगवान का स्मरण करते हैं। कितना पेज है? शुरू से पढ़ो। आत्मा है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं? आत्मा भी आरोपा है। जो कुछ भी कल्पना की जाएगी तथा कहा जाएगा, वह सब कुछ अनहुआ, आरोपा, कल्पा माना जाता है, वास्तव में है नहीं। तात्पर्य ये है, आत्मा आरोपा है। इसका क्या अर्थ है? क्या आत्मा हमारी कल्पना है? नहीं। कहने का भाव ये है कि ये जो आत्मा शब्द है, आत्मा में आत्मा शब्द नहीं है। ये शब्द हमने दिया किसी ऐसे तत्व को जिसकी कोई संज्ञा नहीं है। यदि हम आत्मा का निषेध कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, फिर सारा सत्संग है किस लिए? तो आत्मा शब्द का निषेध है। जैसे हम या मैं शब्द में आया, हम कल्पना, हम कहना, हम में नहीं है। हम में नहीं है तो हम क्या, जहाँ कोई शब्द नहीं है। तो इसी प्रकार आत्मा जिसमें कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमने उसको एक आत्मा, एक शब्द दिया उस बात तक पहुँचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक आलम बने। तो जैसे भगवान के नाम आलम्बन होते हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, इसी प्रकार आत्मा भी एक आलम्बन है हमारे विचार के लिए। और ये भी आलम्बन क्यों लिया? क्योंकि हमने अनात्मा को पकड़ कर रखा है। तो हमारी अनात्मा की पकड़ छूट जाए तो उसके लिए हमको आत्मा पकड़ ले तो ये छूट जाएगा अनात्मा का भाव। अनात्म भाव की निवृत्ति के लिए आत्म भाव का ग्रहण किया। पूर्ण ब्रह्म, आत्मा, सत, असत, जड़, चेतन, दुख, आनंद, एक, नाना, भेद, अभेद, क्या इन सभी की कल्पना की जाती है? हाँ, ये सभी कल्पना से कल्पे जाते हैं, परंतु हम कल्पना से नहीं कल्पे जाते। हम कल्पना, हम कहना कल्पना से कल्पे जाते हैं, परंतु हम कल्पना से नहीं कल्पे जाते। तो जितने भी शब्दों का हम व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम एक आध्यात्मिक या धार्मिक शब्द समझते हैं, तात्विक शब्द, वो सारे के सारे शब्द हमारी कल्पना किए हुए हैं। चाहे वह ब्रह्म हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे आत्मा हो, सत असत, जड़ चेतन, दुख, जो शब्द हम जितने भी शब्दों का व्यवहार करते हैं वो सारे के सारे शब्द कल्पित हैं। तो ये कल्पना मिटाने के लिए हमने एक दूसरी कल्पना का सहारा लिया। जीव, ईश्वर, जगत, जो परम चरम तत्व है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने उसमें जीव की कल्पना की, जगत की, ईश्वर की और अनेक कल्पनाएं की। उन सारी कल्पना को मिटाने के लिए सबके लिए एक एक शब्द अलग बना लिया शास्त्रों ने। क्या तुम इनकी कल्पना से मुक्त हो सकती हो इन दूसरे शब्दों के सहारे? तो वो सारे शब्द हमने ग्रहण किए। अंत में उसको भी छोड़ना ही है, क्योंकि हमारे में तो कोई शब्द है नहीं, शब्द अतीत है, भाव अतीत है। तो हमें कोई भी भाव नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, सब कल्पा हुआ है।
पूर्ण ब्रह्म आत्मा ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार राम जी कृष्ण जी देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि शरीर अवस्था गुण माया अविद्या जीव संसार ये सब माने हुए हैं या कि बिना माने हुए? ये कल्पना से कल्पे जाते हैं कि नहीं? ये सभी कल्पना से कल्पे जाते हैं। ये सभी माने जाते हैं और हम नहीं माने जाते, न कल्पे जाते हैं। हम न माने जाते हैं न कल्पे जाते हैं और बाकी सब हमारे द्वारा सब कल्पा जाता है, कल्पना की जाती है। पढ़ते रहो। ब्रह्म पूर्ण आत्मा कब से हैं? इनकी जब से कल्पना की गई तब से ही ये हैं। ब्रह्म जीव आई ब्रह्म आत्मा कब से है? जब से हमने कल्पना की तब से है। बताइए पूर्ण क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है? पूर्ण क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है, कोरी मान्यता अनहुई कर ली है। कुछ नहीं है, ना पूर्ण है, ना ब्रह्म है, ना आत्मा है, कुछ नहीं है। सबका निषेध कर दिया। हम हैं। हम कौन से? हम जो कल्पना में नहीं आते, जो विचार में नहीं आते, कोई शब्द नहीं है, वो हम हैं। बताइए पूर्ण कैसा है, ब्रह्म कैसा है, आत्मा ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव अवतार कैसे हैं? कैसे हैं? ये कैसे ही नहीं, कैसे ही पूरी नहीं? कल्पना कर ली है, अनहुए माने हैं। कितना ठोस बात है, बहुत ठोस बात है। हमें साहस का संचार होता है। जब गुरु कह रहे हैं तो हमें साहस, हमें एक बल आता है कि हम भी वैसा अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। और गुरु ही यदि कमज़ोर हो जाएं तो शिष्य को कमज़ोर होना ही है। यदि वो ये ना कह सके मैं ब्रह्म हूँ तो हमारी हिम्मत है कि हम कह सकें हम ब्रह्म हैं? नहीं, वो कह रहे हैं और तुमको बोलते हैं कि तुम भी बोलो कि मैं शेर हूँ, मैं भीड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो हमें हिम्मत आती कि हाँ बात सही, हम भी वही हैं, ब्रह्म है। अब दूसरे गुरु कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म भी नहीं हो, तो हमको फिर हिम्मत आती है कि हाँ हम ब्रह्म भी नहीं हैं, हम जो है सो बस, हम जो है सो है। कोई संज्ञा हमें नहीं, कुछ शब्द का व्यवहार हमारे भीतर नहीं है। तो गुरुओं की वाणी के सहारे, उनके अनुभव के सहारे शिष्य उस परम तत्व को पा लेता है। मांडूक्य में आचार्य गौड़पाद ने कहा है कि गुरु जैसा जैसा भाव शिष्य को दिखाते हैं, शिष्य उसी भाव को पकड़ वैसी वैसी अनुभूति करने लगता है। गुरु जैसा बताता है वैसा ही शिष्य सीखता है, अनुभव करता है। तो ये हमको क्या पता हम कौन है? हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो पता ही नहीं हम कौन है। तो गुरु ने कहा कि भाई तुम आत्मा हो, तुमने कहा हम आत्मा है। वो क्या तुम जीव हो? हाँ तो हम जीव है। तो भगवान के अंश हो? तो हाँ भगवान के अंश है। और वो क्या तुम ही भगवान हो? तो हाँ हम ही भगवान हैं। और वो क्या भगवान भी नहीं है, तुम भी नहीं हो? तो ठीक है, भगवान भी नहीं है, हम भी नहीं है, कुछ नहीं है, खेल खत्म, सारी दुविधा मिट गई। तो ये गुरु की अनुभूति का बल है। गुरु अपने बल का संचार अपने शिष्यों में करते हैं और उसी के आधार पर फिर हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, साहस पैदा होता है। एक हम वो बात कह सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। उनके बल का संचार होता है, उसके बल पर। जब ब्रह्म आत्मा ईश्वर पूर्ण चेतन कुछ है ही नहीं तो तुम काहे के वास्ते कहते हो? क्यों कहते हो ऐसा? जब नहीं है तो उनको रहने दो ना जैसे वो है। तुम क्यों बोलती हो कि वो नहीं है? हम भी तो इन सब का बात करने के वास्ते ही कहते हैं। इन सबको मान्यता देने का हमारा कोई अभिप्राय थोड़ी है।
तुमने माना हुआ है तो तुम्हारी मान्यता का खंडन करने के लिए हम कहते हैं। अगर तुम न मानो तो हम क्यों ऐसा बोलें कि ये नहीं है। तुम्हारे माना है तो तुम्हें हमको ख़त्म करना है। क्या मानना ही बंधन है, जानना ही मुक्ति है। पूर्ण को, ब्रह्म को, ईश्वर को, आत्मा को, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, इन सबको जो माना जाता है तो जानकर समझकर माना जाता है कि बिना जाने ही मान लिया जाता है। इन सबको हमने नहीं जाने बिना, इन सभी को हमने बिना जाने बिना समझे ही मानना प्रारंभ कर दिया है। बिना जाने बिना समझे जो जो कहते गए हम मानते गए। जैसे हम कल कहा था ना कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको कुछ अपने पराया कुछ नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो एक ही भूत है। बच्चा, नया बच्चा जो होता है ना, वो पूरी प्रकृति से एक ही भूत होता है। उसमें अहम इदम का भेद नहीं होता, ना तो उसमें अहम है और ना बारसली इदम है। तो वो तो ब्रह्म ही है साक्षात। और फिर उसमें अपन ने संसार बढ़ना प्रारंभ कर दिया कि तुम शरीर हो, तो मैं शरीर हूँ। तो ये अहम पहले बुद्धि आई और फिर उस इदम, फिर उसने अलग से पदार्थ को देखना प्रारंभ कर दिया कि ये मेरे से अलग है और मैं इससे अलग हूँ। पहले उसको बोध ही नहीं था कि कुछ अलग है कि कुछ एक है, सब एक। तो धीरे 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 वो अलग करना सीख गया, भेद बुद्धि उसमें पैदा हो गई और उसका संसार बढ़ता हुआ चला गया। मान्यता मानते चले गए, किसी ने जो कहा हमने मानते चले गए। अब मानते मानते हम क्या हो गए तुम सब देख लो। जो नहीं थे वो हो गए और जो थे उसका तो पता ही नहीं है, उस पर तो आवरण पड़ गया। बिना समझे ही मानना प्रारंभ कर दिया, बिना सियार की समझे। तरह। कभी अपने प्रश्न नहीं लगाया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है। कभी हमारे में प्रश्न ही नहीं उठा। बस किसी ने कह दिया, हमने जो सुन लिया कह दिया, हमने मान लिया। तो मानता बढ़ती हुई चली गई और पक्की हो गई वो। ऐसा है, सब मानता पर टेका हुआ खेल है पूरा। सियार की तरह सियार ने कहा कि हवा, तो सभी बोलने लगे हवा। ऐसा ही हाल है। एक ने कहा ऐसा है तो सभी कहने लगे, मानने लगे। विचार नहीं किया, पता कुछ भी नहीं लगाया। क्या क्या सियार की तरह सब मानने लगे। सियार ने कहा हवा। अच्छा, सियार हवा। सियार हवा हवा बोलता है ना, उसकी आवाज हवा। तो बस सब हवा हवा करने लगे। ऐसा हो गया। न किसी ने जाना, न प्रश्न किया, न जिज्ञासा की, न अनुसंधान किया, और हवा हो गया। अच्छा शब्द सुना, होगा बहुत बढ़िया। बच्चों को डराते हैं ना। हाँ हुआ आ जाएगा, हुआ। जैसे भूत प्रेत जैसे डरते हैं भूत आ जाएगा, तो अपने को भी लगता है हाँ भूत आ जाएगा। तो बच्चे में बचपन से भाग लग जाएंगे भूत, तो डर बैठ गया उसके मन में। आप माने हुए हैं कि नहीं? हम न माने हुए हैं न बिना माने हुए हैं। हम दोनों, यह दोनों हमसे ही कल्पे हैं, अतः हम ये दोनों नहीं हैं। आप अपने को मानते हो तो समझ करके मानते हो या बिना समझे मानते हो? बिना समझे ही हम स्वयं हैं। मानने का इसमें प्रश्न ही नहीं है। आप स्वयं में अज्ञान है कि नहीं? हम में अज्ञान नहीं, अज्ञान हमारा माना हुआ है। अज्ञान विकल्पित है, माना हुआ है। माना हुआ सत्य है कि नहीं? माना हुआ सत्य नहीं होता है, हाँ। आरोपा मात्र है। कभी मानी हुई वस्तु सत्य नहीं होती। जैसे हमने ये मान लिया कि हम शरीर हैं, तो हम शरीर नहीं है, माना हुआ है, जाना नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। रज्जु में सर्प का भ्रम हो गया और हमने मान लिया कि सर्प है और भय लगने लगा। अगर जान लेते तो नहीं, फिर भय खत्म हो जाता। ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। तो अनहुई चीज़ को भी माना जाता है ना। जो अनहुआ है उसी को माना जाता है। जो है उसको तो मानने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो है। तो जो नहीं है उसी को माना जाता है।
भ्रम। आप स्वयं में अज्ञान है कि नहीं? हमें अज्ञान नहीं, अज्ञान हमारा माना हुआ है। माना हुआ सत्य है कि नहीं? माना हुआ सत्य नहीं होता, आरोप मतलब। शरीर, संसार, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, ये सभी है कि नहीं? ये है नहीं, कोरी मान्यता कर ली गई है। कोरी मान्यता कर ली गई। धीरे धीरे पढ़ते जाओ। किसी की प्रतीति होती है कि नहीं? प्रतीति नहीं होती, मान्यता ही मानी जाती है। देखो, किसी की प्रतीति होती है या नहीं, तुमको ये सब दिख रहा है कि नहीं? तो कह रहे नहीं, वो कह रहे प्रतीति नहीं होती। तुमने जो मान लिया था कि ये है, तो तुम्हारी मान्यता ही आकारान्वित हो, उसने तुम्हारी मान्यता ने एक आकार ले लिया और वह ठोस बन गई। जैसे सपना, वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन हमारे भीतर जो संस्कार थे उन्हें एक आकार ले लिया और हम उसको मानने लगे। तो ऐसा ही ये जो हमारे अंदर संस्कार डाल दिया गया, ये जगत है, ये है, ये है, ये जो बताया गया, सबके नाम बताए गए, रूप दिखाए गए, तो तुम वैसा वैसा मानते हुए चले गए और वो इतना दृढ़ हो गया कि अब वो सत्य लगने लगा। अगर तुमको कोई नाम बताया जाता है, ये दीवाल है कि माइक है कि बाजा है, किताब है, तुम पहचान पाते हैं? नहीं। तो वो सब ब्रह्म था, सब पहले ब्रह्म था और तुमको बताया गया, नाम दे दिया गया, तो तुमने ब्रह्म को अन्यथा रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। तो देखो, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो अग्रहण, ग्रहण न कर पाना, रस्सी को ग्रहण न कर पाना, तो पहले वो घटना घटती है, आवरण पड़ता है, उसके बाद अन्यथा ग्रहण। अब चूंकि वो ग्रहण नहीं किया तो अन्यथा ग्रहण होने लगा अविद्या के प्रभाव से। ऐसा तो ये सब ब्रह्म था, सब कुछ आत्मा ही था पहले, लेकिन हमने उसको ग्रहण नहीं कर पाए। तो उस एक ब्रह्म ने या आत्मा का ग्रहण अन्यथा रूप में होने लगा, जीव और जगत के रूप में होने लगा। ये समझने की बात है, समझे ना? पहले अग्रहण और फिर अन्यथा ग्रहण। शरीर संसार नाशी हैं कि अविनाशी हैं? शरीर संसार न नाशी हैं न अविनाशी, कोरी इनकी कल्पना कर ली गई है। न नाशी है न अविनाशी है। नाशवान का हुए तो मानना पड़ेगा, अविनाशी का हुए तो मानना पड़ेगा, मतलब मानना तो पड़ेगा। तो तुमने कुछ मान लिया तो फिर कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ जाएगी। जब है ही नहीं है तो क्या नाशी और क्या अविनाशी? भ्रांति किस में है? किसी में नहीं है, व्यर्थ की कल्पना है। भ्रांति किसी में नहीं, भ्रांति है ही नहीं, मतलब भ्रम है ही नहीं है, सर्प हुआ ही नहीं है। चलो, किसी में नहीं है। इससे थोड़ा आगे समझो, इससे थोड़ा आगे समझो कि भ्रांति भी नहीं है। भ्रांति भी नहीं है। जब भ्रांति करने वाला नहीं है तो भ्रांति क्या होगी? जो भ्रांति करता है वो ही नहीं है, जिसको भ्रांति होती है वही नहीं है, तो फिर भ्रांति क्या? जीव को भ्रांति होती है ना, जो नहीं जानता उसको भ्रांति होती है। और यहाँ तो ना कश्चित जाते जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो फिर अब बात ही समाप्त हो गई। हमने अपने को कुछ माना तो अपने साथ हमको बहुत कुछ मानना पड़ा। यदि हम अपने को ही मानना छोड़ दें तो सारी समस्या समाप्त। चलो, तो अपनी मान्यता घनीभूत होकर स्थूल रूप ले लेती है। अपनी मान्यता घनीभूत होकर स्थूल रूप ले लेती है। और जो हम नहीं मानते हैं वो दिखता भी नहीं है, जिसको हम मानते ही नहीं है वो हमें दिखेगा भी नहीं। हाँ, मतलब फिर जो है, जो जैसा है वैसा दिखेगा, अन्यथा रूप से नहीं दिखेगा। जो तत्व बेटा होगा
उसको केवल तत्व ही दिखेगा, अतत्व नहीं दिखेगा। ईश्वर जीव जगत नहीं दिखेगा। ईश्वर जीव जगत नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये कि उसकी ईश्वर बुद्धि, जीव बुद्धि, जगत बुद्धि नहीं होगी। तत्व जैसा है वैसा रह जाएगा, सब कुछ यथावत दिखेगा, कोई बदलाव नहीं है सब। लेकिन हमारी जो मान्यता थी कि ये ईश्वर है, ये जीव है, ये जगत है, ये देवता है, ये भगवान है, ये जो मान्यता थी वो खत्म हो जाएगी। फिर तत्व जैसा है वैसा रह जाएगा। तुम सब देखोगे लेकिन अपने से अलग कुछ नहीं देखोगे और अन्य स्वरूप में नहीं देखोगे। तो वहाँ देखने वाला और दिखाई देने वाला ये दो नहीं रहेंगे। अब तुम कल्पना करो, देखने वाला समाप्त हो गया तो दृश्य भी कैसे टिकेगा? देखने वाले पर तो दृश्य टिका हुआ है। तो जब देखने वाला नहीं है और दिखाई देने वाला नहीं है तो फिर क्या? जो है सो है, बस खत्म। है ना? दृष्टा है तो दृश्य है, और यदि दृष्टा ही नहीं है तो दृश्य की बात ही समाप्त हो जाएगी ना। फिर तो जो है सो है, ज्ञप्ति मात्रता। दृष्टा दृश्य मात्र। ज्ञान होने पर अज्ञान कहाँ चला जाता है? अज्ञान कोई वस्तु ही नहीं। अगर अज्ञान कोई वस्तु होता तो कहीं जाता, तो वह अनहुई मान्यता है। इसी प्रकार ज्ञान भी अनहुई मान्यता है। अज्ञान कहाँ जाता है? जब जो है ही नहीं तो जाएगा कहाँ? तो ज्ञान कब हुआ? ज्ञान है ही नहीं तो कब हुआ? क्या कुछ नहीं। तो न ज्ञान और न दोनों अनहुई मान्यता है। दोनों अनहुए हैं, न अज्ञान हुआ और न ज्ञान हुआ, अनहुए हुए ही नहीं है। हमने मान लिया कि अज्ञान है और ज्ञान है ही नहीं। उस धरातल पे बैठ जाए, बस चुपचाप पत्थर की मूर्ति बन के बैठ जाओ बस। कोई हलचल नहीं, न बाहर कुछ न भीतर कुछ। पहले ज्ञान है कि अज्ञान? पहले हम हैं। ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है। इन दोनों की तो केवल कल्पना कर ली गई है। पहले कौन है? हम। बाद में सब ज्ञान अज्ञान जो भी पसारा है वो सब बाद में है। ये भी बड़ी अच्छी बात। पहले हम है, कितनी अच्छी बात। गिनती कहाँ से शुरू हुई? अपने से। और कल्पना का प्रारंभ सब हमसे ही होता है। यदि हम कल्पना न करें तो फिर कुछ नहीं है। बस हम हैं खाली, बस जैसे हैं वैसे हैं। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से जैसा का तैसा ज्ञात होता है। जो वस्तु है जैसी है वैसी पता चल जाती है, ये ज्ञान से। ज्ञान किसे और कैसे होता है? ज्ञान न स्वयं को होता है और न अंतःकरण को होता है। कितनी बढ़िया बात। ज्ञान न खुद को होता है और न अंतःकरण को होता है। ज्ञान तो कल्पना का कल्पा है, कल्पित है। शिष्य अज्ञानी नहीं है और गुरु ज्ञानी नहीं है। क्या बात है! शिष्य अज्ञानी नहीं है और गुरु ज्ञानी नहीं है। गुरु भी स्वयं है और शिष्य भी स्वयं है। गुरु भी स्वयं है और शिष्य भी स्वयं है। ज्ञान अज्ञान दोनों अनहुई ही कल्पनाएं हैं। तो गुरु ज्ञानी नहीं बनाते, तुम जो हो वो बनाते हैं। तुम्हारा जो तुमने जो अपने आप को मान लिया, जो बन गए थे, उसको मिटाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। फिर तुम स्वयं ही रह जाते हो। जो बनाया वो मिटाया तो फिर तुम स्वयं ही रह गए।
मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, ये दोनों भी मान लिए गए हैं। ना कुछ मिथ्या है ना कुछ सत्य न है। कोई सत्य है न मिथ्या, न शरीर न संसार न पूर्ण न ब्रह्म न आत्मा न हम न तुम, ये सब स्वयं आपकी अनहुई मान्यता है। सब कल्पना, अनहुई मान, बड़ा अच्छा शब्द है, अनहुई, जो हुआ ही नहीं है ऐसी मान्यता, जो मतलब जो है ही नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र होता है, बंध्या का पुत्र, वो कविता है ना। हाँ, आकाश कुसुम, ठूठ ठूठ में भूत, ये सब, खरगोश के सींग, अनूही मान्यता है नहीं, एक खाली शब्द है बस, और शब्द के आधार पर ये सारा व्यवहार चल रहा है। तो जैसे खरगोश के सींग का व्यवहार शब्द के आधार पर चलता है, ऐसे ही सारा जगत का व्यवहार जो है शब्दों के आधार पर ही चलता है, मान्यताओं के आधार पर चलता है। और ये हमारा भीतर से सारे संस्कार हट रहे हैं, कुछ ना रहे तो कुछ नहीं, एकदम खाली हो जाएगा, फिर जो वस्तु जैसी है वैसी रह जाएगी। संसार में कोई चीज मानी जाती है कि ज्ञान कराया जाता है, किसी का ज्ञान नहीं कराया जाता, सब कुछ मनाया जाता है। जीव और ब्रह्म एक कैसे हैं? अरे ये पुस्तक है, तो पुस्तक को ज्ञान कराया जाता है कि मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, ज्ञान क्या कराए? ये पुस्तक है, एक मनाया ना, तुमने मान लिया, तुमने जाना थोड़ी कि ये पुस्तक है, तुम्हारी खाली मान्यता कि ये पुस्तक है, पुस्तक तो है ही नहीं है। है तो है को नहीं मनाया जाता, क्योंकि है स्वयं है, अपने आप में अपने आप है। नाम रूप जितने हैं, जितने नाम रूप हैं सब माने हुए हैं। जीव और ब्रह्म एक कैसे हैं? वास्तविकता यह है कि ये दोनों हैं ही नहीं, केवल कहे गए हैं। वेदांत सारा जीव ब्रह्म की एकता पर टिका हुआ है, जीव ब्रह्म ना परा, और ये कह रहे हैं कि जैसे ना तो जीव है और ना ब्रह्म है, तो एकता किसकी? कहे जीव भी मान लिया, ब्रह्म भी मान लिया, और फिर एकता करने लगे दोनों की। जब है ही नहीं तो भेद कैसा हो रहा, भेद कैसा, बात ही समाप्त, जड़ से काट दी बात। ये है जीवन मुक्तों का ज्ञान, ये है जो जीवन मुक्त है, जो ज्ञान और ज्ञान दोनों से मुक्त हो गए, उनका ये ज्ञान है। जीव ब्रह्म की एकता कैसे है? जीव ब्रह्म है ही नहीं, दोनों की मान्यता कर ली गई है। जीव और ईश्वर निराकार हैं कि साकार हैं? वे न तो निराकार है न साकार। न परमात्मा न साकार है और न निराकार है। माना देखो, हमारी हर धारणा का खंडन हो रहा है, हमारी जितनी भी धारणाएं हैं सबका खंडन है। कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, वो कहते हैं वो तो न साकार है न निराकार है, तुम क्यों मानते हो? वो जैसा है वैसे रहने दो ना उसको, तुम क्यों उसके ऊपर लेबल चिपकाते हो कि ये साकार है, ये निराकार है, सगुण है, निर्गुण है? या हम ही बोल रहे हैं ना सब बातें, वो तो नहीं बोलता कि मैं सगुण हूँ कि मैं निर्गुण हूँ, हम ही बोलते हैं सब बातें, और हम ही उलझ जाते हैं। फिर प्रश्न होने लगते हैं कैसा है, कैसा है, कैसा है? जीव है कि नहीं? जीव नहीं है। जीव नहीं है, ना कश्चित जाति जीवा, गौड़पाद कहते हैं जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब देखो, विचार करो, अगर जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ तो इस सारी समस्या फिर किसकी रही? मेरे फिर क्या बंधन और क्या मुक्ति, क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, कुछ नहीं, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। सारी बात जीव को लेकर ही है, कर्म फल भोग जीव को लेकर है, ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष सब जीव को लेकर है। जब जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ, है ही नहीं, तो समाप्त, कुछ है ही नहीं। तो ये अपने को विचार करना चाहिए, जीव की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, जीव है कि नहीं?
हम खोज तो करें, और जब हम खोज करेंगे तो पाएंगे कि जीव तो है ही नहीं। अब जीव नहीं है, इसलिए हमारी सारी सपना व्यर्थ थी, अर्थहीन थी। खोज खोज करने की बात है। ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म नहीं है, वो भी हमारी मान्यता है। ब्रह्म नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं, हम कहते हैं ब्रह्म है और फिर कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म है और ब्रह्म हूं, ये सब कल्पना है। जीव का पता नहीं और न ब्रह्म का पता है, फिर ये दोनों एक कैसे हैं? न जीव का पता न ब्रह्म का पता, फिर दोनों एक कैसे? ये सब अनहुए मान लिए हैं। क्या बात है, हमको दोनों का ही पता नहीं है और बिना पते के ही हमने मान लिया। पहले ज्ञान है कि अज्ञान? पहले हम हैं, हाँ, फिर हम ही ज्ञान और अज्ञान की कल्पना करते हैं। पहले हम है, हम ही ज्ञान और अज्ञान की कल्पना करते हैं। वैसे न कोई ज्ञान है न अज्ञान है, कोरी कल्पना है। द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप स्वयं की ये दोनों कल्पनाएं हैं। न द्वैत है और न अद्वैत है। ना तो द्वैत कहता कि मैं द्वैत हूँ, ना अद्वैत कहता कि मैं अद्वैत हूँ। हम ही बोलते हैं सारी बातें और हम ही उलझते हैं उसमें, जैसे मकड़ी का जाला। आपके लिए न द्वैत है न अद्वैत है, आपके लिए तो स्वयं आप ही हैं। ज्ञान क्या वस्तु है? ज्ञान कुछ वस्तु नहीं है, इसकी हमने कल्पना कर ली है। विचारो, किसका ज्ञान? सभी कुछ अनहुआ ही तो माना है, ज्ञान बनता ही नहीं है। अज्ञान क्या वस्तु है? अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, किसका अज्ञान और किसको अज्ञान? ऐसे ही कहे से अनहुआ मान लिया जाता है। हम मानते हुए चले जाते हैं, विचार नहीं करते। ऐसा विचार जो ये बता रहे हैं। निर्विकल्प स्थिति तो सही है कि नहीं? चलो ठीक है, मान लिया कुछ नहीं है, तो निर्विकल्प स्थिति सही है कि नहीं है? यह भी कल्पना है। ये भी कल्पना है। हमारी कोई स्थिति नहीं है। स्थिति तो बनती मिटती है, कल्पना की हुई स्थिति है, हमारी नहीं है। स्थिति है तो अस्थिति भी आ जाएगी, जो बना है वह बिगड़ जाएगा, मिट जाएगा। तो ना निर्विकल्प है ना सविकल्प है, दोनों ही नहीं है। कुछ है नहीं, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों कहते हो कुछ नहीं है? मत बोलो। जब कुछ है मान लिया, तब कुछ नहीं कहने की जरूरत पड़ गई। नहीं तो कुछ नहीं क्यों कहना पड़े? क्यों कहना पड़े? सत्य सही क्या है? हम हैं और सत्य सही, ये दोनों हमारी कल्पना है। बतलाया क्या जा सकता है? सभी कुछ बतलाया जा सकता है, परंतु स्वयं को नहीं बतलाया जा सकता। स्वयं कहना, स्वयं कल्पना बतलाया जाता है, परंतु स्वयं नहीं। आप अपनी सबूती देवें कि आप स्वयं हैं कि नहीं हैं। आप अपनी सबूती देवें कि आप हैं या नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा उत्तर है, ध्यान देना इस पर। बोलो। हम हैं, यदि हम न होवें तो हम कल्पना, हम कहना कहाँ से हो? यही हमारी सबूती है। यही हमारी सबूती है कि यदि हम न होते तो हम कहना कैसा होता, हम सोचना कैसे होता। हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हम सोच सकते हैं मैं कि अपने आप को कि मैं हूँ, और मैं कहते हैं, ये हमारी सबूती है। कुछ होता है तो किसी और रूप में बाहर आता है, और कुछ नहीं होता तो कुछ किसी भी रूप में बाहर कैसे आएगा। बीज है तो पेड़ बनेगा, बीज ही नहीं है तो पेड़ कैसे बनेगा। तो हमें इसलिए ये हमारी सबूती है, मतलब हमारा प्रमाण है कि हम है। हमारा प्रमाण हाँ,
हम स्वयं हैं। छोड़ो सब प्रश्नोत्तर, छोड़ो। अब कुछ सुनो हमारी सार बात। सार बात सुनो। विधि वाक्य से सर्व हम, नहीं निषेध में कोय, ये दोनों आरोप हैं, हम में कुछ नहीं होए। विधि वाक्य से सर्व हम और नहीं निषेध में कोय। यानी विधि वाक्य में सर्व हम। यदि तुम कहो कि ईश्वर है, जीव है, जगत है, तो ये सब हम ही है। ये विधि वाक्य, ये जो कुछ भी है सब हम ही है। तो विधि वाक्य से सर्व हम और नहीं निषेध में कोई। यदि निषेध कर दो कि कुछ नहीं है तो सब निषेध, सब खत्म हो गया सब। ये और ये दोनों आरोप हैं, हम में कुछ नहीं होए। तो ये दोनों आरोप हैं, हम में ना तो विधि है और ना निषेध है। हम में ना व्यतिरेक है और ना अन्वय है। व्यतिरेक और अन्वय दोनों से परे हम हैं जो हम हैं। स्वयं स्वयं सब स्वयं है, स्वयं सिवा नहीं आन, कोई दूसरा है नहीं, ये निर्गुण विज्ञान। ये निर्गुण विज्ञान, ये है निर्गुण भगवान का विज्ञान ही है, जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है बाबा, इस यात्रा में सत्य से संवाद समाप्त। यह 108 स्वयं मणियों से गूंथी हुई स्वयं माला स्वयं सदगुरु के प्रति समर्पित है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। बस। और शांति से बैठे। हाँ, क्या कह रहे तुम? क्या बोल रहा है? एक बार पहले सब रिपीट कर दो। हैं? एक बार फिर से कल इसकी कल पूरा, अभी तक इस पूरी किताब की पुनरावृत्ति कल करेंगे अपन। कल अंतिम, कल तारीख क्या है? 31। हाँ, कल आखिरी दिन है और सत्संग भी कल आखिरी सब समाप्त हो जाएगा। क्या बोल रहे? बाबा, इस यात्रा में मेरे समाज में है कि पुस्तक, नाम और रूप हमारे बुद्धि और संस्कार के द्वारा होते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि ये पुस्तक है। जब शेरू आते हैं वो थोड़ी बोलते हैं कि पुस्तक, उनके लिए कुछ तो है ही नहीं। तो बुद्धि और संस्कार के हिसाब से तो होते हैं। यदि हम नहीं मानते कि मैं जीव हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, यहाँ तक तो समझ में। लेकिन इस यात्रा में दुख का निवृत्ति कहाँ होते? हमको मानते कि मैं जीव हूँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दुख लगता है, डर लगता है शरीर मान में। तो इस यात्रा में इस दुख का कहाँ निवृत्ति है? स्वयं ये सारा सत्संग हम तो स्वयं तक पहुंचाता है। जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की, हम घूम फिर के वहीं पहुंच गए। तो जहाँ स्वयं है वहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। और हमको जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो किसी माध्यम से होती है, मन के माध्यम से होती है। लेकिन वो एक संस्कार है, मन भी एक संस्कार है और सुख दुख भी एक संस्कार है। संस्कारों के कारण हमको सुख दुख लगता है। यदि संस्कार हट जाएगा तो सुख दुख भी हट जाएंगे। सुख होते हुए भी सुख नहीं रहेगा, दुख होते हुए भी दुख नहीं रहेगा। क्या सुख और दुख का जो हमने सुख और दुख को किस रूप में जाना, जब तक अज्ञान दशा है तब तक हम इसको सुख और दुख को एक मन का धर्म मानते हैं कि मन का धर्म है सुख और दुख। अज्ञान में हम अपने में मानते थे मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ। जब कुछ विवेक जागा तो हमको ये मालूम पड़ा कि नहीं, मुझ में नहीं है, ये मन में है। ठीक है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो मेरा और मन का भेद खत्म हो जाएगा। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि सुख और दुख मन में है, मुझ में नहीं है। फिर हम ये बोलेंगे कि सुख और दुख के रूप में कौन है? मैं ही हूँ। तो सुख के रूप में भी मुझे मेरा अनुभव हो रहा है और दुख के रूप में भी मुझे मेरा अनुभव हो रहा है। तो सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा, मेरा ही अनुभव हो रहा है। तो सुख दुख फिर कहाँ रहे? एक दृष्टि बदल गई ना सुख दुख की।
तो अब ये जो बात है ये तो और आगे की बात है। वो तो कहते हैं कि ये भी जो है कल्पना है तुम्हारी, कि मुझको मेरा अनुभव हो रहा है सुख दुख रूप, ये भी तुम्हारी कल्पना ही है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो सुख दुख कहाँ रहेंगे, या कहने वाला कहाँ रहेगा कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये बात ही खत्म हो जाएगी। इस बात में ये सिर्फ मान्यता नहीं, या तो पूरा परसेप्शन बदल गया। हाँ, पूरा टोटल परसेप्शन। सुख और दुख भाव तो दूसरी कदम पे, तो परसेप्शन हाँ। दर्द होते हैं शरीर में, बाद में होते हैं आम तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो परसेप्शन पहले होती है, इसके बाद उसका सुख और दुख के रूप में। हाँ, तो सुख और दुख तो हटा दिया, फिर भी तो परसेप्शन का काम हुआ, तो मान्यता नहीं हो तो महसूस कर सकते। हाँ, तो परसेप्शन चेंज हो गया ना। तो इस यात्रा में परसेप्शन का कब पता गया कि कुछ भी पता नहीं है, दर्द होते हैं, ऐसा होते हैं, तो इस स्टेज में कहाँ हुआ इस यात्रा में शुरुआत यहाँ तक? जब हम शुरू में ही हो गया। नो परसेप्शन की बात, जब हमको जैसे शरीर में दर्द होते हैं तो महसूस कर सकते, बाद में हम पता क्या दुख है, हमको अच्छा नहीं लगा दर्द, तो मान की बात, लेकिन परसेप्शन वो तो होते हैं। ये बात कौन कर रहा है? परसेप्शन कौन बोलता है? परसेप्शन कौन? मैं ही बोल रहा हूँ ना, परसेप्शन। और फिर परसेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। तो सारा जो भी व्यवहार हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ तो बात ये कही जा रही है कि तुम हो ही नहीं, तो परसेप्शन की बात ही खत्म हो गई। मेरा प्रश्न यही था कि इस यात्रा में मैं कब चूक हुआ? यहाँ तो कुछ भी नहीं। Which stage I got lost? Perception lost. तो किस स्टेज में आए? इसमें perception भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। एक काल की सीमा की बात नहीं है। अपन जो कह रहे हैं ना कि ये परसेप्शन कब समाप्त होगा, तो एक काल के भीतर की बात है। तो ऐसा कोई काल नहीं है कि जहाँ परसेप्शन होता हो और जहाँ वह समाप्त होता हो, क्योंकि स्वयं में काल की कल्पना है और काल की सीमा में हम उसको बांधना चाहते हैं, और वहाँ काल है नहीं। स्वयं में काल ही नहीं है तो फिर कब और क्या, कब कैसे क्या, बात ही समाप्त हो जाएगी ना। अपन तो काल की सीमा के भीतर बात कर रहे हैं, और ये तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की बात है, वहाँ टाइम ही नहीं है। तो अज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, अज्ञान नष्ट कब हुआ, ये एक काल के भीतर की बात हो गई ना। लेकिन एक वो स्टेप पूछ रहे, व्यतिरेक में हुआ, अन्वय में हुआ, किसके बाद हुआ परसेप्शन, कौन सी नहीं, व्यतिरेक और अन्वय दोनों काल की सीमा के भीतर है, दोनों काल के भीतर है, और स्वयं कालातीत है। स्वयं में काल नहीं है, क्योंकि स्वयं में काल नहीं है इसलिए ना तो व्यतिरेक है ना अन्वय है, कोई भी घटना वहाँ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और काल के भीतर ही अज्ञान है, काल के भीतर ज्ञान है, काल के भीतर बंधन है, काल के भीतर मोक्ष है, काल के भीतर ही सारा खेल चल रहा है। काल की क्रीड़ा है, समझ लो, ये महाकाल काल खेल रहा है बस। और जो सत्य है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड काल नहीं है। देश काल वस्तु से अतीत है, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, तो अब उसमें फिर सारा प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न नहीं बनता। चलो पेज 30। भजन 6। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति भ्रांति सतगुरु ने
टारी है, अपने आप बिचारी है भ्रांति। तेरे सिवा न और है, दर्शाया गुरु ज्ञान तेरे। सर्व रूप तू आप है, नहीं दूजे का भान। कल्पना सभी निवारी है, अपने आप बिचारी है। कल्पना भिन्न लखे से भिन्न है, जो कुछ माना जाए। जैसा जिसका भाव है, तैसा ताहि दिखाए। भाव की रचना सारी है, अपने आप बिचारी है। भाव की रचना सारी है, अपने आप बिचारी है। हमसे सब जाना गया, हम करके सिद्ध होए। हम ही हम में रम रहे, हमसे भिन्न न कोई। यही अनुभव सुखकारी है, अपने आप बिचारी है। यही अनुभव सुखकारी है, अपने आप बिचारी है। सतगुरु के उपकार का करिए सदा विचार। सतगुरु के उपकार का करिए सदा विचार। सतगुरु के उपदेश का करिए सदा विचार। सतगुरु के उपदेश का करिए सदा विचार। वही सुखी संसार में अपनाया अपने हार। वही सुखी संसार में अपना अपने हार। दृष्टि विज्ञान की प्यारी है, अपने आप बिचारी है। दृष्टि विज्ञान की प्यारी है, अपने आप बिचारी है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप बिचारी है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप बिचारी है। सदगुरुदेव भगवान की। अब पेज 30। चलो एक भजन और कर लो, पेज 55।
भजन 9। हाट के बाद लगन गुरन से लागी जिनकी अब लागी, लगन गुरन से लागी जिनकी अब लागी, ठाड़े लागे बैठे लागी, ठाड़े लागी बैठे लागी, सोवत जागत लागी जिनकी अब लागी, गे लगन गुरन से लागी जिनकी अब लागी, जैसे आग लगी वनका में, जैसे आग लगी बनका में, सब बन हो गयो आगी जिनकी अब लागी, सब लगन गुरन से लागी जिनकी अब, भेष पंथ कहीं नजर न आवे, भेष पंथ कहीं नजर न आवे, क्या जाने पंडित काजी जिनकी अब लागी, गे लगन गुरन से लागी जिनकी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, ब्रह्मा को लागी विष्णु को लागी, शिव शंकर भई त्यागी जिनकी अब लागी, लागी लगन गुरन से लागी जिनकी अब, राम कृष्ण को ऐसे लागी, राम कृष्ण को ऐसे लागी, 16 कला के जागी जिनकी अब 16 कला के लागी, लगन गुरन से लागी जिनकी अब लागी, पार ब्रह्म अविनाशी सतगुरु, पार ब्रह्म अविनाशी सतगुरु, चेतो मूर्ख अभागी जिनकी अब लागी, लागी लगन गुरन से लागी जिनकी अब लागी, अलख राम पर कृपा गुरन की, अलख राम पर कृपा गुरन की, सदा रहते अनुरागी जिनकी अब लागी, सदा रहते अनुरागी जिनकी अब लागी,
आगी लगन गुरन से लागी जिनकी, ये लगन गुरन से लागी जिनकी। गुरुओं से लगन लग जाए तो ऐसा होता है, ठाड़े लागी बैठे लागी सोबत जागत लागी, ऐसा। अब 30 नंबर। अलखराम जी स्वामी उनके शिष्य थे, अविनाशी महाराज के, मतलब अखंडनी महाराज के गुरु भाई, उनका वचन है ये। सॉरी भूल गया, क्या है सर? शिवोहम 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 हम शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्ट शिवोहम। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा नाम, नहीं सत्य धातु अविचल शिवोहम। नहीं न मैं पंच वायु नहीं पंच कोश, नहीं भूत पांच सनातन शिवोहम। मैं मुझे में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा देश राग से न्याय शिवोहम। नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में, अकर्तय भोक्तय जन्म शिवोहम। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोहम। न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत प्राणी का कारण शिवोहम। सभी ठोरे व्यापक में रहता निरंतर,
सभी में सभी से निराला शिवोहम। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, मैं निराकार में निर्विकारी शिवोहम। नित्योहम परोहम शिवा केवलोहम। ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आरती। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया ओ मन की माया टारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। वाणी अमृत में सुने जिनकी वाणी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल कीजिए सतगुरु। पाकर के भी ज्ञान, ज्ञान को पा ओ पूर्ण शांति विस्तार, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती। सतगुरुदेव भगवान। करते हम जो है उसकी पहचान बता देते हैं कि तुम ही हो। तुम्हारे दुखों का, अशांति का प्रारंभ तुम कुछ बन जाते हो तब होता है। यदि तुम कुछ ना बनो, जैसे हो वैसे रहो, तो कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पाप ताप कुछ नहीं, सब समाप्त। तो हम जैसे हैं वैसे बने रहें, ये गुरु का उपदेश है, संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो,
किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हमारे भक्तों की जय। भक्त हैं सब, सब उनके शिष्य, हम सब एक ही परिवार है सबके।